बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में सुकून और ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे, जो कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज है मॉर्निंग हमारी, तो यहाँ पर बन रहे हैं पराठे वगैरह। तो आज जो है ना, बच्चे कह रहे थे पराठे खाने हैं, तो क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर, और बहुत ज़्यादा लाहौर में तो बहुत ज़्यादा, और बारिशें भी बहुत हुई हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि गैस का बहुत प्रॉब्लम है, तो यही होता है कि गैस आ रही हो तो फिर कुछ ना कुछ बना लिया जाए। तो 3-4 दिन से तो बारिश थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जो है आज थोड़ा सा मौसम जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और मौसम की वजह से मेरा भी कुछ फ्लू वगैरह का काम चल रहा है। तो इसी तरह से जो है ना, मौसम जो कभी ठंडा कभी गर्म। तो स्टार्टिंग जो हमने कर ली है मॉर्निंग की, हर चीज़ मैंने रेडी कर ली थी, क्योंकि ट्राईपॉड मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं सोच रही थी अब एक हाथ से मैं क्या करूं। तो यहाँ मैं बस पराठे वगैरह मैंने दिखा रही हूँ आपको। सालन भी मैंने गर्म कर लिया था, आटा भी मैंने गूंदा हुआ था पहले से ही, और दही जो मैंने लगाई हुई थी। और यहाँ पर जो पत्ती के दाने जो होते हैं ना, वो गिरे हुए थे, तो मैं देख रही थी कि क्या गिरा हुआ है, जो ढक्कन के ऊपर भी और दही के ऊपर भी। तो फिर मैंने ऊपर से वो पत्ती के दाने जो हैं वो निकाले, ऊपर साफ़ किया। और यहाँ पर मैंने पेड़ बना लिए हैं पराठे के लिए। और इस वीक बहुत ही ज़्यादा सैड मूड रहा, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत दिल बुरा हुआ। जो मरी में सानिया हुआ, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, कि पूरे एक इंसान सोचे कि एक इंसान घर में ना हो, एकदम कहीं चला जाए तो कैसा फील होता है। तो जहाँ एक घर घर में जो जितने भी अफराद थे, यानी कि पूरा घर का घर ही ख़त्म हो जाए, तो समझ में नहीं आता कि वहाँ क्या आलम होगा, क्या कोहराम मचा होगा, कैसे माँ बाप बहन भाई, कोई बच्चा, कोई भाभी, कोई बेटी, कोई बहू, कुछ कोई भी बचा होगा तो घर में, वो क्या आलम होगा वहाँ का। सोच सोच के ही बहुत दिल परेशान होता है। ये बहुत बुरा हुआ है। अल्लाह पाक सबको सब्र दे उन सबको, और सबकी माफ़रत करे। तो जी बस यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ पराठे पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि घर में सारे ही ज़्यादा सैड थे इस न्यूज़ को लेकर, बार बार वही देख रहे थे। तो जो होता है ना इंसान, हम तो पहले ही डिप्रेशन के शिकार हैं, तो फिर सोच सोच के बंदा और ही ज़्यादा परेशानी में जाता है। तो खैर जी, अल्लाह ताला रहमत करे हर तरफ। और यहाँ पर बना रही हूँ पराठे वगैरह। और आज बच्चे कह रहे थे कि लस्सी जो है वो पीनी है। तो मैं कह रही थी इतनी सर्दी के मौसम में, तो वैसे आपको पता ही होगा कि लाहौरियों का जो होता है ना, वो मौसम के लिहाज से मूड भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ना फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ, लेकिन आइस के बगैर, क्योंकि ठंडा तो पीने से ना फिर काम ख़राब होता है। तो मैंने कहा कि आइस के बगैर फिर मैं लस्सी बना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने निकाला था घी, जो उस दिन मैं आपको दिखा रही थी कि घी निकालना है, ये वही घी निकाला था मैंने। तो निकाल कर फिर मैं पराठों के ऊपर लगाऊंगी, और साथ साथ मैं बना रही थी लस्सी। दही जो है मैं घर में ही लगाती हूँ, तो मैंने कहा दही पड़ा है, तो फिर बच्चे कह रहे थे नहीं आज तो लस्सी पीनी है। कभी कभार बच्चों का दिल करता है, कि बहुत कम, सर्दियों में तो फिर भी गर्मियों में सॉरी मैं बना के देती हूँ, लेकिन सर्दियों में तो बहुत कम कभी दिल करे बच्चों का। तो साथ बैठे हो तो कह रहे चलो मम्मा आज पराठे हैं, तो थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी लस्सी हम पी लेंगे। तो फिर मैंने मीठी लस्सी जो थी उनको बना दी थी, तो साथ में पराठे। और बेटी कह रही थी कि मैंने अंडे खाने हैं, अंडा ब्रेड, मैंने पराठा नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है जी, आप अंडा पराठा खा लेना, क्योंकि सब बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है। मैं किसी को भी ज़बरदस्ती ये नहीं कहती कि एक ही चीज़ बनाई है और एक ही बस सब खाओ। नहीं, नाश्ता जो है वो अब सब घर में मूड के हिसाब से करते हैं। मैं भी, बच्चे भी, हस्बैंड भी जो है ना, वो
नाश्ता जो है वो मूड के साथ ही होता है। तो क्योंकि घर में जो है ना सारे अपने हिसाब से ही खाते पीते हैं। मैंने कभी ज़बरदस्ती नहीं की कि बिठाकर ये खाओ, नहीं ये बना है यही यही खाओ, और वही आते इनको पड़ी हुई हैं अब। तो अब मैं कहती हूँ नहीं ये गलत है, जो बना हुआ हो वो यही कहना चाहिए कि बैठ के यही खाओ। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से नाश्ता बना लिया। नाश्ते के बाद फिर मुझे कहीं काम भी जाना था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी शॉपिंग चल रही है। तो यहाँ पर मैंने सबको नाश्ता बना के दे दिया है, और यहाँ पर बेटी का लास्ट में मैंने पराठे अपने लिए बना लिए थे, और अब बस लास्ट में उसका नाश्ता बनाऊंगी। और नाश्ता करके मैं अपने चली जाऊंगी बाज़ार और मार्केट में। तो वहाँ पर शॉपिंग वगैरह है मेरी। तो बस यही आजकल चल रहा है। 2-3 दिन छुट्टी थी, गए नहीं थे, बारिश वगैरह थी। तो अब ज़रा मौसम अच्छा हो गया है, तो बस मैंने कहा कि जल्दी से नाश्ता कर ले। तो भाग दौड़ लगी होती है जिस दिन मैंने मार्केट जाना होता है। सर्दियों के दिन हैं तो रात भी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर नाश्ता जो है बेटी का रेडी हो चुका है, तो उसको मैं जल्दी से दे दूँगी। तो कभी कभी हमारे साथ ये भी होता है कि ना हम घर से निकल जाते हैं, बट बस उठते हैं और चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं और निकल जाते हैं, कुछ नहीं देखते। और जब हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जाकर या तो पहले नाश्ता करते हैं या फिर पहले शॉपिंग करते हैं, फिर बाद में जाके आराम से थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, फिर हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं और जल्दी से रात हो जाती है। तो फिर इस तरह से फिर हमारा जो है ना वो काम जो है वो होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी। लस्सी जो है मैं थोड़ी सी बनाई है, जो कि मैं थोड़ी थोड़ी बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़िद कर रहे थे कि आज में हमने लस्सी पीनी है। तो ये मैंने कहा ये ना हो कि ये आज मैं अगर घर में ना बना के दूँ, तो कल या परसों या किसी दिन इनका दिल करे देखकर बाहर, तो ये बाहर से पीना शुरू हो जाए। तो क्योंकि पता है लाहौर में तो पी जाती है, हर जगह पे मिलती है। तो मैंने कहा ये ना हो फिर अपना गला ख़राब कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको बना देती हूँ। बच्चे कह रहे हो तो फिर मान लेनी चाहिए बात, क्योंकि फिर बच्चे उल्टा चलना शुरू हो जाते हैं कि मम्मा ज़िद कर रही हैं कि नहीं बना के देनी, मौसम ऐसा है या कैसा है। तो यार दोस्तों के साथ बाहर चले हैं तो ये चलो पी लेते हैं। ये करते हैं ऐसे। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं है, बाहर से पीने से बेहतर है मैं घर में बना दूँ। तो फिर मैंने इनको लस्सी भी बना दी है। यहाँ पर बेटी का नाश्ता भी रेडी है। अब सबको नाश्ता करवा कर तो हम चले जाएंगे मार्केट। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।